दोस्तों, आईपीएल 2026 का पहला ही मुकाबला बना एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो गई। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भावनाओं, गुस्से, सम्मान और विवादों से भरी एक पूरी कहानी बन गया। जहां एक तरफ आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल की, वहीं दूसरी तरफ हार के बाद हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी हाइनर्च क्लासन और ट्रेविस हेड के बयान ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उनका यह फैसला शुरुआत में पूरी तरह सही साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए, आरसीबी के गेंदबाजों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और फिर एंट्री हुई डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जेकब डफी की, जिन्होंने अपने शुरुआती स्पेल में ही मैच का रुख बदल दिया। डफी ने पहले अभिषेक शर्मा को आउट किया और फिर उसी ओवर में खतरनाक ट्रेविस हेड को भी पवेलियन भेज दिया। देखते ही देखते हैदराबाद का स्कोर 23 रन पर 2 विकेट हो गया और टीम दबाव में आ गई। स्टेडियम में बैठे आरसीबी के फैंस खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह एक तरफा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और यहीं से एंट्री हुई हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन की, जिन्होंने आते ही स्थिति को संभाला। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, फिर जैसे ही सेट हुए उन्होंने अपना गियर बदल दिया। पुल शॉट, कवर ड्राइव और शानदार टाइमिंग के साथ उन्होंने रन बनाना शुरू किया। दूसरी तरफ हाइनर्च क्लासन ने भी उनका शानदार साथ दिया। दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई, जिसने टीम को मुश्किल से निकालकर एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 11वें ओवर के बाद ईशान किशन पूरी तरह लय में आ गए। उन्होंने लगातार चौके लगाए और मैच का मोमेंटम पूरी तरह बदल दिया। क्लासन के आउट होने के बाद भी ईशान रुके नहीं। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले गए। अंत में अनिकेत वर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन ठोक दिए, जिससे हैदराबाद का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। 20 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 201 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और अब बारी थी आरसीबी के बल्लेबाजों की। 202 रन का लक्ष्य, सामने हैदराबाद की मजबूत गेंदबाजी, लेकिन क्रीज पर थे किंग विराट कोहली। उनके साथ ओपनिंग करने आए फिल साल्ट। शुरुआत धमाकेदार रही। साल्ट ने कुछ शानदार चौके लगाए, लेकिन उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली और वे जल्दी आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल और यहीं से मैच पूरी तरह बदल गया। पडिक्कल ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने हर गेंदबाज को निशाना बनाया, चौके और छक्कों की बारिश कर दी और सिर्फ 26 गेंदों में 61 रन बनाकर मैच को आरसीबी के पक्ष में झुका दिया। दूसरी तरफ विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाए। उन्होंने शुरुआत में समझदारी से खेला, फिर मौके मिलते ही बाउंड्री लगाई। पावर प्ले में ही आरसीबी ने 70 से ज्यादा रन बना लिए और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पडिक्कल के आउट होने के बाद कप्तान रजत पाटीदार आए और उन्होंने भी तेजी से रन बनाकर मैच को और आसान कर दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने हैदराबाद के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। विराट कोहली एक छोर पर मजबूती से टिके रहे। उन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से पारी को संभाला और अंत तक लेकर गए। उनकी टाइमिंग, उनके शॉट्स और उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। अंत में टीम डेविड आए और उन्होंने कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाकर मैच को खत्म कर दिया। विराट कोहली 69 रन बनाकर नाबाद रहे और आरसीबी ने 15.4 ओवर में ही 203 रन बनाकर इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीत लिया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी मैच के बाद शुरू हुई, जब हैदराबाद के खिलाड़ी हाइनर्च क्लासन और ट्रेविस हेड काफी निराश और गुस्से में नजर आए। ट्रेविस हेड ने अपने बयान में कहा कि मैच के दौरान कुछ फैसलों ने खेल का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन असली मजा तब आता है जब मुकाबला पूरी तरह फेयर हो। हेड ने खासतौर पर उस पल का जिक्र किया जब क्लासन क्रीज पर सेट थे और उनका विकेट गिरा। उन्होंने कहा कि वह मैच का टर्निंग पॉइंट था और कुछ फैसले ऐसे थे जो बहुत क्लोज थे, जिन पर सवाल उठते हैं। उन्होंने फील साल्ट के कैच का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे बड़े मैचों में हर छोटा फैसला बहुत बड़ा असर डालता है। हमें बस इतना चाहिए कि सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो। हालांकि हेड ने ये भी माना कि उनकी टीम ने भी कुछ मौके गंवाए और सिर्फ फैसलों को दोष देना सही नहीं है, लेकिन उस समय जो हुआ उसने टीम को मानसिक रूप से प्रभावित किया। वहीं दूसरी तरफ हाइनर्च क्लासन ने भी अपने बयान में विराट कोहली के रिएक्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक इमोशनल गेम है, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें बनाए रखना जरूरी है, खासकर जब आप विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी हों। क्लासन ने कहा कि जब ट्रेविस हेड आउट हुए तो उस समय विराट का रिएक्शन उन्हें थोड़ा ज्यादा लगा। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन बड़े खिलाड़ियों से अलग तरह के व्यवहार की उम्मीद होती है।
उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं बल्कि सम्मान और स्पोर्ट्समैनशिप का भी खेल है। मैदान पर हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं लेकिन अंत में हम सब एक ही खेल का हिस्सा हैं। क्लासन ने माना कि उनकी टीम ने अच्छी लड़ाई लड़ी लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे आए जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया। दोस्तों, इस पूरे मुकाबले ने एक बात साफ कर दी कि आईपीएल 2026 इस बार सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं होगा, बल्कि इसमें इमोशन, विवाद और हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिलेगा। आरसीबी ने इस जीत के साथ ये दिखा दिया कि वे इस सीजन में खिताब के मजबूत दावेदार हैं। वहीं हैदराबाद को अब अपनी गलतियों से सीख लेकर वापसी करनी होगी। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है? क्या क्लासन और हेड के बयान सही हैं या फिर यह सिर्फ हार की निराशा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी आरसीबी की इस जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखें आरसीबी फैन फायर।